हेलो, हैव ए नाइस डे। 1988 के आसपास की बात है। हमारे इलाके में आरएसएस का एक विंग है ना, जो भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, संघ होगा शायद। तो उसने अपने पैर पसारना शुरू किए और मैं भी उनके जाल में फंस गया। हमारे एक बुजुर्ग मित्र थे, मेजर साहब। पहले वो गए, वो मुझे भी ले गए घसीट के। तो उनके 2000 बार मैंने कैंप अटेंड किए, क्योंकि वो घर आके कहा करते थे कि चलिए जी हमारे कैंप अटेंड करिए, चलिए जी हमारे कैंप अटेंड करिए। तो गए। एक इनका कोई प्रचारक था, भाऊ साहब भूसकुटे। एक कोई दत्तो पंत ठेंगड़ी साहब थे। अजीब अजीब नाम है, हमारे तो समझ में नहीं आते। तो दत्तो पंत भाऊ साहब भुसकुटे ने आके लेक्चर दिए। उन 6 लेक्चर दिए थे। उन लेक्चर्स का लबोलबाब मतलब सिर्फ ये था कि किस तरीके से हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को तंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम मीडिया में छा सकते हैं। उस वक्त सीखी। मुझे वो उनकी फिलोसफी अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैं गया नहीं। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब मुझे तो माफी करो, मैं तो बच्चे पाले हैं, बड़े बिजी आदमी है हम। अपने रोजी रोटी के चक्कर में नहीं हमें टाइम लगता तेरे संघ के यूनियन के अधिवेशनों में कहाँ बोलते रहे, सुनते रहे आपकी बकवास, छोड़ दी। आपको पता है कि लगभग 7-8 महीने हो गए किसानों का आंदोलन जारी है। आज तक मैं यही समझता रहा कि ये जो किसान आंदोलन है, ये हिंदुस्तान के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के हिमाचल नहीं है बीच में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन इलाकों के किसानों ने अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के वास्ते ये आंदोलन चलाया है। पर अब मुझे शक होता है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा था दैट वाज रॉन्ग, बिल्कुल गलत था। कल की घटना है जिसने मुझे ये शक पैदा कर दिया। किसानों ने बड़ी देर से अनाउंस कर रखा था, लगभग 1 महीना पहले से, कि हम इसका पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। तो 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि 200 के जत्थे जाएंगे और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, या हम पार्लियामेंट के पैरेलल एक और बाहर पार्लियामेंट लगाएंगे। तो दिल्ली की पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके साथ इनकी मीटिंग होती है और फैसला होता है कि हाँ 200 आदमी जाएंगे और जंतर मंतर पर, जा पार्लियामेंट के सामने कहीं दूसरी जगह, वो अपना मुजाहरा वगैरह कर सके। और वो चालू हो गया। कल ड्रामा चालू हो गया। मेरे 2 सवाल है कि अगर किसान आंदोलन इंडिपेंडेंट है, अगर इसकी पीठ के पीछे आरएसएस के किसी बहुत बड़े दल का हाथ नहीं है, तो मुझे ये बात बताइए कि सरकार तो हर एक आंदोलन को कुचलने के वास्ते लाठी डंडा का प्रयोग करती है, फोर्स का प्रयोग करती है, वाटर कैनन का प्रयोग करती है, मारपीट तो करना आम बात है। तो दिल्ली पुलिस जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीधा अधीन है, जब तक हिंदुस्तान का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर परमिशन नहीं देगा, दिल्ली पुलिस किसी के विरुद्ध या किसी के फेवर में कोई एक्शन नहीं लेगी। तो दिल्ली पुलिस 200 किसानों को लेकर जाती है अपनी सुरक्षा में, आगे पीछे दाएं बाएं पुलिस की गाड़ियां या अर्धसैनिक बलों की गाड़ियां, और एक विशेष स्थान दिया जाता है कि यहां पर आप प्रदर्शन करो, और वहां प्रदर्शन शुरू हो जाता है। 200 किसान है, 1000 पुलिस वाले हैं, सीआरपीएफ के जवान 500 है लगभग। तो लगभग 1000 मीडिया कर्मी, यानी टीवी के फोटोज लेने वाले, टीवी के कैमरा को चलाने वाले, लाइव टेलीकास्ट करने वाले लोग, ये 1000। 200 किसानों को
2000 पुलिस वाले या सीआरपीएफ वाले या अर्धसैनिक बल और 1000 मीडिया कर्मी यानी टीवी चैनल्स के संवाददाता ये घेरे हुए, तो आपको नहीं लगता कि यार ये सारा ड्रामा एक प्रायोजित कार्यक्रम है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है? इस सारे के पीछे सरकार का हाथ है, गवर्नमेंट का हाथ। ये जितने भी किसान लीडर हैं ये और कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतलियां। अगर सरकार की सहमति ही नहीं है तो सरकार के पास हर तरह की फोर्स है, हर तरह का हरबा है, आप तो पार्लियामेंट के नजदीक भी नहीं फटक सकते। आपको परमिशन भी दे दी और आप एक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां पर ड्रामा भी करते रहे, और ये तब तक चलेगा ड्रामा जब तक पार्लियामेंट का सेशन चलेगा। मुझे लगता है कि असली मुद्दे जिनके बारे में देश को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, ऑपोजिशन वालों को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए, उन सभी को गोल करने के लिए, पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के वास्ते किसान को मोहरा बना के सरकार एक ड्रामा करवा रही है। उसी तरह का ड्रामा जिस तरह का ड्रामा वो बुढ़ा टोपी वाला अन्ना हजारे ने किया था। मेन मुद्दा ये नहीं था कि लोग पाल बिल आएगा या नहीं आएगा, मेन मुद्दा ये था कि इस सरकार को डिफेम कैसे करें ताकि ये आगे के लिए पावर में ना आए। और अब मुद्दा ये है कि किस तरीके से लोगों का ध्यान उन मुद्दों से हटा दें जिन मुद्दों का सीधा असर लोगों पर पड़ने वाला है। अगर सरकार किसानों के फेवर में तो उनकी बातें क्यों नहीं मान लेती? अगर 10 बातें कहते हैं तो भैया कहो कि 50-50 कर लेते हैं, आधी तेरी बातें मान ले, आधी तू मेरी बातें मान ले, और खत्म करो ये आंदोलन। और अगर सरकार इनके अगेंस्ट है तो आंदोलन को आज तक तितर बितर क्यों नहीं किया? तो सीधी सी बात है कि ये आंदोलन स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और किसान अगर तो चालाक है, अगर भोले हैं तो वो सरकार के हाथों की कठपुतलियां हैं। अगर चालाक हैं तो तब तक ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक उनकी जोड़ियां नहीं भर जाएंगी। जो कोई कुछ चाहेगा उसको जो मिल जाएगा तो वो चुप कर बैठ जाएगा। तो ये तो बात हुई। सरकार ने पूरी स्टेट को बंधक बना के रखा, जम्मू कश्मीर की पूरी स्टेट को बंधक बना के रखा कम से कम 6 महीने तक। वहां के बड़े बड़े लीडर सारे अरेस्ट करके रखे। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पूरी स्टेट को ही बंधक बना दे, पूरी स्टेट के बड़े बड़े लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दे या जेल में डाल दे या जो कुछ भी कर दे, वो इतना दयालु कैसे है कि किसान कुछ भी बोलते रहे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता? अब यही देख लो, एक सिद्धू साहब है पंजाब के, इस बात की वो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन गया, गवर्नर नहीं बन गया, बस कांग्रेस पार्टी का प्रधान बना और हर तरफ जुलूस निकाल रहा है। उसके हर जगह के जुलूस में कम से कम 500-700 लोग होते हैं। कोई भी बंदा मास्क नहीं लगाता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। क्यों भाई? ये सारे काले कानून आम आदमी को है पीटने के वास्ते। अगर एक रेहड़ी वाले ने, एक पड़ी वाले ने, एक मजदूर ने, एक मेरे जैसे मामूली आदमी ने मास्क ना लगाया हो तो टुच्चे से टुच्चा पुलिस वाला भी आके डंडे मार देता है। इनके ऊपर क्या एक्शन? तो ये सब कुछ दे आर डस्टिंग आवर आईज। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।